हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए तथा हीरा पानी डायमंड, जो आपके सामने डायमंड वाटर का जो आपके सामने जो विरोधाभास को आपको समझाना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेगा। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको, जैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे क्या, तो वहां पर आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर नहीं मिले, फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च कर लेना, माइक्रो MICRO छोटे शब्दों में, वहां पर मिल जाएगी आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, पढ़ लेना वहां पर। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ में आ गया? साथ के साथ अगर आप ये जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर मैंने फ्री में पढ़ा रखा आपके सामने। कहां पर पढ़ा रखा है? प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। सारे प्रश्न वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हो। समझ में आ गया? आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना। साथ के साथ यहाँ जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट व मंत्रा से। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चुपचाप किसी को बताना मत, चुपचाप खरीद लेना। समझ में आ गया? वरना और कोई खरीद लेगा। सीमांत उपयोगितावाद का हास का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, DMOU क्या होता है आपके सामने, है ना? सीमांत हास का ये नियम बताता है जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई को लगातार उपभोग करता रहता है तो उसको प्राप्त होने की जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। यानी पहले रोटी खाने से जितनी संतुष्टि मिलती थी उतनी पांचवी रोटी खाने पर कम संतुष्टि मिलती है। रोटी खाने वाला उदाहरण सही नहीं बैठेगा, मैं बताऊंगा आपको सही उदाहरण क्या होगा। भाई आपको क्या मन में थी कि भाई मुझे तो कलाकंद खानी है, या फिर कलाकंद छोड़ो, काजू कतली। काजू कतली सबकी फेवरेट होती है आपके सामने, है ना? तो आपका क्या हुआ, आप अभी थोड़े दिन पहले जिम, जो शादियों का मौसम चल रहा था ना, लगभग विद्यार्थी, आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, जिम ने तो सब जाते हैं भाई आपके सामने। और भाई जो जयपुर शहर के विद्यार्थी है ना, माफ करना भाई मेरे को तो, आपको तो आपका पता नहीं आप क्या जिमते हो, लेकिन हमारे इधर के साइड में जो शादी का फंक्शन होता है, आप रिसेप्शन वगैरह जो भी करते हैं, जहाँ पर जो शादी वगैरह बुफे वगैरह भाई, है ना, लगता है आपके शहर वालों के लिए बुफे, और जो ग्रामीण वालों के लिए जिमनवार बोलते हैं भाई हमारे साइड में। तो जहां पर आप काजू कतली खाने गए, मिठाई होती है, मावे से बनती है। अगर किसी को नहीं पता भाई, काजू का और मावे का बनाकर काजू कतली का निर्माण किया जाता है। और जिसको काजू कतली भी नहीं पता वो भाई गूगल कर लेना, आप तो एकदम जेनजी हो। समझ में आ गया, है ना? तो वो काजू कतली खाने के लिए गए, एक काजू कतली आपने उठाई, आप सोच के गए कि आज तो मैं बस 20 खा जाऊंगा, पूरी पूरी, एक नहीं 20 खाऊंगा, है ना? आप गए और पहली खाई, आपको एकदम आ गया स्वाद। आपने बोला कि भाई एक काम कर, तू 10 एक साथ धर। आपने खानी शुरू करी, आप 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ आपके सामने, अब आपका ऐसे लगने लगा कि मुझे ना बस अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना? धीरे धीरे आपका थोड़ा उसमें जो इंटरेस्ट वो कम होने लगा। फिर आपने 7 खाई, 8 खाई, 9 खाई, 10 तक खाई, पेट भर गया आपका। तो आपको ऐसा फील हो गया कि बस अब और तो खाने का मन नहीं करेगा, और मैं इससे अधिक एक और नहीं खा सकता हूं। इसी को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता नाम के नाम से जाना जाता है। मतलब जो काजू कतली खा रहे हो, आपका जो रुचि है वो धीरे धीरे घट रही है। क्या? काजू कतली को आप क्या कर रहे हो, खाते जा रहे हो, है ना? ऐसे समझो काजू कतली पूरी थी, अब आपने इतनी छोटी है, धीरे धीरे क्या आपका इंटरेस्ट भी घट रहा है। समझ में आ गया? किसी चीज को जितनी ज्यादा उपयोग करोगे उसको उतना ही ज्यादा उसमें इंटरेस्ट घटने लग जाता है। भाई नई नई बाइक लेकर आए थे आप, सोचो जब आपने पहली बार बाइक चलानी शुरू की थी कितना आपको अच्छा लगता था, है ना, कि भाई मैं चलाऊंगा। और आज आपकी क्या हालत है कि भाई को मेरी जगह आप किसी कोई और दे दे, और किसी को घर वाले काम के लिए ले जाए तो अच्छा लगता है। ऐसा ही हो रहा ना आपके सामने, ऐसा ही होता है। नई गाड़ी लेकर, अब आपको गाड़ी का शौक है, भाई मुझे तो नई गाड़ी चलाने को हो जाए, वो लेकर आओगे, थोड़े दिन उसकी देख रेख करो, फिर उसमें भी आपके सामने क्या हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट घट जाएगा। तो इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता का हास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। काजू कतली वाले उदाहरण से एकदम सेट बैठ गया होगा आपके सामने, समझ में आ गया आपके सामने? तो जितनी कोई चीज का उपभोग करोगे उतनी कम संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए आप क्या करते हैं भाई, आप क्या दिल्ली जिमनवार में जा रहे हो, आप दिल्ली आप क्या कर रहे हो, शादी फंक्शन में बुफे वगैरह पे जा रहे हो, तो अब आपको उतना ज्यादा मिठाई खाने का मन नहीं करेगा, सिंपल रोटी सब्जी खाकर आ जाओगे, या फिर कोई चाट वगैरह खा के आ जाओगे।
समझ में आ गया आपके सामने? जितना पहले दिन जो आपको अच्छा लगा था ना, उतना आपके सामने रेगुलर कोई चीज को करते रहोगे तो उसमें अच्छा नहीं लगे। आधार की बात करें, यह नियम इस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी विशेष आवश्यकता को एक समय को पूरी तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब इस ये तथ्य ये बताता है, अगर आप कोई भी चीज किसी इंसान की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हो ना, तो उसको दे दो एक बार में, वो चीज कर लेगा, खुश हो जाए। भाई एक बार बाइक चलाने, कोई व्यक्ति को बाइक चलाने का मन कर रहा ना, तो 1-2 महीने उसको चलाने दो, फिर अपने आप ही उसका मन नहीं करेगा चलाने का। समझ में आ गया? तो किसी चीज की जरूरत होती है, उसको वो चीज कर लेनी चाहिए, फिर उसको वो काम करने का मन नहीं करता। अब आप ये मत कहने लग जाना कि सर इंस्टाग्राम से तो हम इतने दिन हो रहे हैं चलाते हुए, हमारा मन नहीं भर रहा है, बिल्कुल डेली चलाते हैं, मजा आ जाता है एकदम। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो एक चीज नहीं है, उसमें एल्गोरिदम चेंज होता रहता है। एल्गोरिदम चेंज कैसे होता रहता है मैं बताऊं आपको। पहले आपको क्या, एक आज आपका खुशी का मूड था तो उन्होंने आपके सामने कॉमेडी वाली भेज दी। फिर एक दिन आपका सैड मूड था तो उन्होंने आपके सामने क्या हुआ, सैड सी भेज दी। फिर आपके सामने एक दिन कैसा मूड, आपका थोड़ा मूड हो गया, फिर आपको वैसी भेज दिया आपके सामने। तो ये एल्गोरिदम है ना, बदलता रहता है। और चीजें होती हैं, जैसे बाइक है, उसमें एक जैसा ही फीलिंग आएगी, कैसी, रोमांच वाली, एडवेंचर वाली फीलिंग आती है आपकी, जो उत्साह बढ़ता है इस चीज से। समझ में आ गया आपके सामने? तो हो सकता है आपका डेली उत्साह मतलब रोमांच वाला मूड नहीं हो। समझ में आ गया? तो इंस्टाग्राम पे इसीलिए आपकी वो मांग नहीं घटती है, क्योंकि वो एल्गोरिदम को बदलते रहते हैं, रिटेंशन रेट बढ़ता रहता है। अब आप क्लास देखोगे, 3 मिनट बाद में देखने बाद में आपकी मांग की पूर्ति, ओहो मैं तो और कौन देखूं, मैं होता ना आपका मन ऐसा। तो वो इसीलिए होता है। यह नियम उपभोक्ता व्यवहार और मांग के नियम पर आधारित है। मतलब कोई भी उपभोक्ता होता है, कोई भी कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे काम करता है और उसकी कैसी डिमांड होती है, इस चीज को मांग पर काम करता है। और ये जितनी कंपनियां होती है ना, ये इसके रिवर्स में काम करती है। ये नियम तभी लागू होता है जब उपभोक्ता निरंतर हो, वस्तुओं की सभी इकाइयां समान हो और उपभोक्ता की रुचि व आय स्थिर हो। ये कब लागू होता है? इंपॉर्टेंट चीज है कब, जब कोई भी ना, ये नियम तब लागू हो जब उपभोक्ता निरंतर किसी चीज को चाहिए, उसको निरंतर। अब आपको बाइक डेली चलानी पड़ती है, क्या तो कॉलेज में जाने के लिए, घर पे घर वाले आपको कोई काम कर देते हैं, है ना, और इकाई भी समान है। भाई आपके पास पल्सर बाइक है या आपके पास रॉयल इनफील्ड बाइक है, तो डेली वही चला रहे हो, तो आपका ना, अगर आपको दूसरे दिन अगर आपको क्या दे दी, R15 दे दी, तब आपका थोड़ा मजा आ जाएगा आपको, क्यों, नई बाइक है ना। तो ये नियम तभी लागू होता है जब इकाई भी समान हो और उपभोक्ता लगातार वही कार्य कर रहे हो और उसकी रुचि और आय भी स्थिर रहे। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने, हीरा पानी का विरोधाभास, डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या कहता है? ये विरोधाभास किसके द्वारा रखा गया था? ये अलग से भी आ सकता है भाई, पर्सन डायमंड वाटर पैराडॉक्स। मैं जो पर्सन बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि वो पर्सन सेम टू सेम आए, पर्सन अलग से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पर्सन यही आएंगे आपके सामने। बस अच्छे से पढ़ लेना मेरे नोट्सों को, और जो मैं वीडियो क्लासेस ले रहा हूं इनको अच्छे से कर लेना, आपको इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यह विरोधाभास किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ के द्वारा प्रश्न किया था। सवाल, पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है इतना सस्ता क्यों है, जब हीरा जो जीवन के लिए अनावश्यक है वो इतना महंगा क्यों है? इसके बारे में ये सवाल उन्होंने पूछा था। क्या पूछा था? पानी, इंसान अगर पानी नहीं पिए तो क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो सकती है ना। भाई 5 दिन पानी ना दे आपको, आप निपट जाओगे। पानी, अब आप कहोगे सर कैसे निपटेंगे, मैं आपके सामने कोकोनट वाटर पी लूंगा। अच्छा, कोकोनट वाटर भी नहीं पीना, कुछ वाटर नहीं पीना, आपको एकदम सूखा सूखा खाना दे और पानी नहीं पिलाए तो आप निपट लोगे। समझ में आ गया आपके सामने? जो हीरा है, अब हीरे को कोई खाने के लिए जरूरी थोड़ी है, हीरा तो देखने के लिए पहनते हैं लोग, अपना थोड़े स्टाइल मारने के लिए, तो इस प्रकार का आवश्यक नहीं, फिर भी वो इतना महंगा क्यों होता है? इसके बारे में प्रश्न पूछा उन्होंने और इसका क्या जवाब दिया उन्होंने? DMU। क्या होता है? कुल उपयोगिता, पानी की कुल उपयोगिता जीवन बचाने के कारण हीरे से अधिक है। मतलब उसकी उपयोगिता तो बहुत है। किसकी उपयोगिता, किसकी है? पानी की उपयोगिता ज्यादा है। समझना, धीरे धीरे चीजों समझना, पानी की उपयोगिता ज्यादा है, मतलब पानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हीरा उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, सीमांत उपयोगितावाद। पानी की पूर्ति बहुत अधिक है, इसलिए सीमांत उपयोगितावाद, अंतिम इकाई से संतुष्टि लगभग शून्य है। अब क्या है, पानी की उपयोगिता ज्यादा है, लेकिन पानी पूरी दुनिया में है भी तो सरो। उस गांव में जाकर देखो जहां पर पानी की कमी है, वहां उसकी देखना कितनी ज्यादा डिमांड होगी। इंसान आपके सामने घर में ना, सोने को एक बार खुला छोड़ देंगे, पानी को ना छोड़ दें। गर्मी का मौसम आएगा, एकदम ढक ढका के रखेंगे एकदम व्यवस्थित तरीके से। लेकिन पूरी दुनिया में पानी की जरूरत ज्यादा है, तो पानी पूरी दुनिया में है भी बहुत, तो इसलिए क्या है, उसकी अंतिम इकाई की संतुष्टि लगभग शून्य होती है।
क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति के पास आसानी से मिल जाता है। इंसान को किस चीज को करने में मजा आता है? जो उसी के पास हो, सिर्फ उसके पास। जबकि हीरे की आपूर्ति बहुत कम होती है, इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है। लेकिन हीरा क्या है, चाहिए भी कम लोगों को, लेकिन वो है भी बहुत दुनिया में कम। और अगर कोई किसी इंसान के पास है ना, कोई अब आईफोन देख लो भाई, आईफोन की इतनी ज्यादा ना, आईफोन इतना ज्यादा लोग क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता उसको। तभी तो हर कोई कि भाई आपको लगता है कि अरे इसके पास तो आईफोन है ना, ऐसा फीलिंग आती है ना। क्यों? आजकल तो सभी लोग खरीद लेते हैं, इतने तो अमीर सब हो गए आजकल। लेकिन मान लो पहले के समय कोई टाइम हुआ करता था जब ये ब्रांड वैल्यू हुआ करती थी आईफोन की, कि भाई जिसके पास पैसा उसी के पास आईफोन रहता है। अगले वाला है, बाजार में आप वस्तु की कीमत उसकी कुल उपयोगिता से नहीं बल्कि उसकी सीमांत उपयोगिता व दुर्लभता से तय होती है, इसलिए हीरा महंगा होता है। मतलब पूरी दुनिया में कोई चीज की कितनी वैल्यू होगी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी उपयोगिता, मतलब कितने लोगों को वो चीज चाहिए, बल्कि इस चीज से होती है कि वो चीज कितनी कम है इस दुनिया में। सोना भी इसीलिए महंगा है, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे कम पाया जाता है। समझ में आ गया? और उसको दैनिक जीवन में लोग यूज भी करते हैं पहले के समय से, इसीलिए वो ज्यादा महंगा होता है। और यही चीज हीरे पर भी लागू होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगितावाद के हास नियम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हीरा वाटे विरोधाभास भी आपको समझा दिया है। प्रश्न को एकदम विस्तार से लिख कर आना है, समझ में आ गया ना? अच्छे से लिख के आ जाना इसको।